तो देखो एक बात करें, पी की वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कितना देखो ना -7 के आसपास है, ठीक। और वेर एच पी की वैल्यू ऑफ ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राईफ्लोरो समझ रहे हो ना, 3 बार क्या लग जाए, एफ लग जाए। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का मतलब रिंग पे COOH लगा हो, एंड एसिडिक एसिड CH3COOH। इनका देखो क्या दिया है 0.23, 4.19 और 4.76। तो देख रहे हो इसका तो माइनस में है, किसका, HCl का, और ट्राईफ्लोरो का कितना है 0.23। तो जिसका सबसे कम पीके उसकी एसिड सबसे ज्यादा ना होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसे एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। आयरन की बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये हो गया, ठीक। देखो बेंजोइक एसिड और एसिड में क्या डिफरेंस देखो है, बेंजोइक एसिड का 4.19 पीके और इसका कितना है 4.76। तो दोनों में से कौन स्ट्रांग हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। और सबसे कम एसिड कौन सा हुआ, एसिडिक एसिड, ठीक। फिर देखो क्या बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर देन मिनरल एसिड। मिनरल समझ रहे हैं, H2SO4, HNO3 दे दे, HCl दे दे, इन सबसे ये एसिड क्या होगा, वीक होता है। कौन सा एसिड, COOH वाला, ठीक। का बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स और मेनी सिंपल फिनाल्स। देखो जैसे पीके क्या होता है 16 होता है किसका, अप्रॉक्स इथेनॉल का, और लगभग 10 के आसपास कितना होता है, फिनाल का। तो अगर पूछा जाए बताओ कि अगर आपको दे दिया जाए, कुछ ऐसा दे दिया जाए, कहा जाए बताओ फॉर्मिक एसिड दे दिया जाए, कहा जाए आपसे फॉर्मिक एसिड है, ठीक, फिनाल आपको दे दिया जाए, और कहा जाए इथेनॉल दे दिया जाए, यानी एल्कोहल दे दिया जाए, तो पूछा बताओ सबसे स्ट्रांग कौन होगा। तो चूंकि एसिड है तो स्ट्रांग होगा ही होगा। और इन दोनों में कौन होगा, ये। इसमें देखो कंडीशन क्या बनती है कि क्यों ऐसा हो जाता है, देखो यहाँ पर भी इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, ये इसका क्या एनायन है, यहाँ पे एनायन कैसे बनेगा, C2H5 और O के साथ निगेटिव चार्ज। अब देखो इसका निगेटिव चार्ज रिंग में चला जाएगा, रिंग में गया तो रिंग ने क्या किया, इसको स्टेबलाइज किया। अगर हम आई की बात करें तो रिंग का कैसा इफेक्ट होता है, -I, और इसका कैसा इफेक्ट है, +I। तो +I क्या करेगा, देखो निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर देगा लेकिन बेसिक को बढ़ा देगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइज हो रहा है रिंग के अंदर, और एक क्या हो रहा है, -I इफेक्ट भी है। यहाँ दोनों तरीके से क्या हो रहा है बताओ, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इसलिए फिनाल की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बनती है, अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, देखो कैसे डिलोकलाइज होगा, दोनों बार निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो चूंकि दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं इसलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनसे ज़्यादा हो जाए, इसलिए एसिड क्या हो गया, मोर स्ट्रॉन्गर देन द फिनाल, और फिनाल मोर स्ट्रॉन्गर किससे हो गया, इथेनॉल से। फिर देखिए एक बात आपको ये कर सकते थे, देखो हम लोग फिर बात करते हैं, देखो एक जनरल पॉइंट दिया, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो कैसे होगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद किसका नंबर आएगा, अच्छा एक छूट गया था, अच्छा एक फिनाल लिख लो SS के बाद, यहाँ पे लिख लीजिए फिनाल लिख लीजिए इसके बीच में, ठीक, इसके बीच में फिनाल लिख दो जैसे एक, तो इनके बीच में आ जाएगा फिनाल, ठीक। उसके बाद कौन सा, वाटर, उसके बाद कौन सा, एल्कोहल, तब ट्रिपल बॉन्ड C आएगा यानी इथाइन आ जाएगा, अमोनिया, उसके बाद क्या आएगा, एल्केन। तो अगर यहाँ भी देखोगे तो फिर देखो वही काम है। अब वाटर का ज़्यादा क्यों हो गया, देखो RO से, तो वाटर की बात करेंगे तो क्या देखो इसमें RO- मिलेगा और वाटर में क्या मिलेगा, OH-। अब देखो R का कैसा इफेक्ट है, +I, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ देखो चार्ज कैसा है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ देखो निगेटिव चार्ज बढ़ गया, निगेटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। इसलिए वाटर क्या होता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक। ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एक दिया हुआ है केस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स है यानी रिंग के ऊपर क्या लगा है, ClBrI, तो उसमें देखो जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिड किस पे डिपेंड करेगी, -I पे। तो हैलोजन का की और इम्पैक्ट होता है, +R भी होता है। तो हम इन दोनों केस में क्या बात करते हैं कि जैसे Cl दिया हुआ है तो Cl के केस में -I मोर डोमिनेंट होता है +R के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो हम सिर्फ -I की बात करते हैं, +R की बात नहीं करते। +R का काम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना और -I का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना, ठीक।
इन हेलोजन के केस में डोमिनेट कौन कर जाता है, माइनस आई फिर डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर ऐसा कोई केस देगा तो आर्थो डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव, पैरा, फिर बेंजोइक एसिड का नंबर आएगा एसिडिटी में। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझाएं तो देखो हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, देखिए अगर हम बनाते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक, तो पूछा जाएगा बताओ भाई इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, और अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए तो बेंजोइक एसिड में देखो क्या करना है, COOH है। नेक्स्ट टाइम क्या किया गया, इसके आर्थो पे, आर्थो समझ रहे हो ना जी, सेकंड नंबर को क्या बोलेंगे इसके रेस्पेक्ट में, आर्थो, यहाँ पे लिख दिया Cl। उसके बाद क्या दे दिया जाए, COOH, अब मेटा पे दे दिया Cl दे दिया जाए, और एक आपको दे दिया जाए पैरा पे। तो ये बताया जा चुका है कि आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, बोलो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे देखो कॉमन क्या, देखो सबसे अच्छे कॉमन ढूंढने हम, कॉमन क्या देखो, रिंग और COOH समय कॉमन है, और डिफरेंट क्या देखो, इसका दो इम्पैक्ट है, माइनस आई और प्लस आर, लेकिन हम प्लस आर को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, सिर्फ माइनस आई को। यहाँ भी कौन सा इम्पैक्ट है, माइनस आई, यहाँ प्लस आर होता ही नहीं है, यहाँ पे कौन सा इम्पैक्ट है, माइनस आई। तो डिस्टेंस पे कौन डिपेंड करता है, माइनस आई। तो सबसे पास कौन है ये, तो जो सबसे पास होगा माइनस आई वो एसिड प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा घटाएगा, माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी घटाता है कि बढ़ाता है, बढ़ाता है। तो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा हो जाएगा, आर्थो वाले। तो ये डायग्राम बना लो, ये आर्थो वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, उसके बाद किसका नंबर आएगा, बेटा का, फिर नंबर किसका आएगा, पैरा का, और तब नंबर किसका आएगा, बेंजोइक एसिड का। तो आर गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट, कि निगेटिव अगर है तो रिंग के केस में भी क्या देखा गया, और किस केस में सिर्फ बोल दिखाना आपको है, ये देखना आपको जब हेलोजन लगा होगा तब, ठीक है। वो भी फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का दूसरा इम्पैक्ट होता है, फ्लोरीन क्या करता है, प्लस आर उसमें डोमिनेट कर जाता है, खाली इस केस में ऐसा होगा, क्या होगा, Cl Br और I के केस में ऐसा देखना है बस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।